नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के अर्जुन इरगासी ने एक और कमाल कर दिया है। स्टेपान अवज्ञान टूर्नामेंट जो कि आर्मेनिया में चल रहा है, उस टूर्नामेंट को एक राउंड पहले ही अर्जुन इरगासी ने जीत लिया है। कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि अर्जुन तो टॉप सीड थे, तो जीतना जो है वो स्वाभाविक था। लेकिन दरअसल आप इतिहास उठा के देखिए, टॉप सीड के लिए टूर्नामेंट जीतना आसान नहीं होता है। खासतौर पे जब आपकी रेटिंग इतनी ज़्यादा हो तो एक ड्रॉ भी आपकी रेटिंग को काफ़ी नीचे ले आता है। ऐसे में अर्जुन ने अपनी रेटिंग को भी लगातार सुधारा इस टूर्नामेंट में, और करीब करीब 9-10 अंक इस टूर्नामेंट से बढ़ाते हुए अर्जुन जो है लाइव रेटिंग में फिलहाल 279.9 मतलब 2780 पे पहुंच गए हैं। और अगर अब चूंकि टूर्नामेंट समापन पर आ गया और अब कल के बाद अर्जुन अगर कोई टूर्नामेंट इस महीने नहीं खेल रहे हैं तो अर्जुन की पब्लिक रेटिंग जो आएगी वो 2780 के ऊपर आएगी। और ऐसा करने वाले वो भारत के विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे, क्योंकि इतनी हाई रेटिंग सिर्फ विश्वनाथन आनंद जी ने ही हासिल की है। आज अर्जुन ने रूस के, जो कि इस समय फीडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेहद ही टैलेंटेड प्लेयर मुर्जिन वोलोदर को पराजित किया है। और ये गेम आपको दिखाएगा कि अर्जुन के अंदर ये जो काबिलियत डेवलप हो चुकी है कि बिल्कुल बराबर सी पोजीशन लग रही होती है, और किसी भी सामान्य खिलाड़ी को लगेगा कि ये मैच तो ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन अर्जुन कैसे उस मुकाबलों को घुमा के बस निकाल के ले जाते हैं भाई। कमाल की काबिलियत है। आइए देखते हैं। अर्जुन सफेद मोहरों से खेल रहे थे, तो शुरुआत हुई E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राय लोपेज ओपनिंग में नाइट F6 वेरिएशन, D3 क्लोज राय लोपेज, बिशप C5, तो A4 कासल कासल, रुक E8, नाइट C3, नाइट D4 यहाँ पर आता है। और ये एक्चुअली पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अभी आप इसमें राय लोपेज जैसा जो होता है एक्सचेंज या A6 B5 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा हट के लाइन हो चुकी है। यहाँ पर नाइट इंटू D4, बिशप इंटू D4, अर्जुन खेलते हैं नाइट E2 C6, तो अर्जुन नाइट D4 खेलते हैं। पॉन इंटू D4 आता है, यहाँ पर अर्जुन बिशप C4 बचा लेते हैं, देन D5 एक्सचेंज, नाइट D5, और अब अर्जुन खेलते हैं क्वीन F3। और ये जो पोजीशन है ये आप देख सकते हो कि वाइट के लिए स्लाइड बेटर आप बोल सकते हो। फिलहाल क्वीन ऑलरेडी उनका बाहर आ चुका है, स्ट्रक्चर सॉलिड है, डबल बिशप है, तो ठीक लगती है पोजीशन। बट ऐसा नहीं लगता कि ब्लैक को कोई हैवी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बिशप है, ये D5 का जो नाइट है पोजीशन को कंपनसेट कर रहा है। बिशप उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से अगर देखें तो किंग साइड ऐसा डायरेक्ट कोई प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आता है। आगे गेम होता है बिशप E6, बिशप D2 अर्जुन डेवलप करते हैं, नाइट पीछे हटता है और एक पीस को एक्सचेंज करते हैं। चूंकि ये बिशप वर्सेस नाइट एंड गेम की तरफ गेम बढ़ रहा है, तो अर्जुन यहाँ पर बिशप एक्सचेंज कर लेते हैं। रुक E6 आता है, रुक E1 आता है, क्वीन D5, यहाँ पे क्वीन भी एक्सचेंज हो जाता है, रुक भी एक्सचेंज हो जाता है। और ये जब पोजीशन आती है तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है, व्हाइट स्लाइड बेटर थोड़ा सा बोल सकते हो आप, बिकॉज ऑफ ये पॉन थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये घोड़ा बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से पोजीशन कंपनसेट हो रही है। आपके पास डार्क कलर का बिशप है, तो इस पॉन पे आप मैक्सिमम अपने रुक से अटैक लगा सकते हैं, और एक बार किंग आके इसको डिफेंड कर देगा तो इसको मारना जो है वो आसान नहीं है। तो आसान नहीं मतलब पॉसिबल नहीं है एक्चुअली में। तो यहाँ तक भी जो एडवांटेज है अर्जुन को, वो डिसेंट एडवांटेज है, कोई स्ट्रॉन्ग हैवी एडवांटेज आ रहा हो ऐसा नहीं है। ओके, अब अर्जुन देखते हैं कि पोजीशन पे कैसे सेकंड वीकनेस और वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन आते हैं A5, यहाँ पर मुर्जिन खेलते हैं C5, अर्जुन खेलते हैं किंग को गेम में लेकर के आते हैं। नो, अपोनेंट का आइडिया है C4 प्रेस करना, बट अर्जुन उससे बिल्कुल बेफिक्र है, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि आप वो प्रेस करते हैं C4। अब इस पोजीशन पे अर्जुन C4 खेल देते हैं, पॉन एक्सचेंज होता है, एंड नाउ C4, और अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं रुक C4 और अलाउ करते हैं मुर्जिन को कि आप D3 पे मारिए। इससे फायदा क्या हुआ, अर्जुन का एक पॉन जरूर जो है यहाँ पर अकेला हो जाता है, लेकिन इससे अर्जुन का किंग भी ज़्यादा एक्टिवेट हो गया और रुक भी एक्टिवेट हो गया, स्विच कर सकता है अभी किंग टू दूसरे साइड पे बोर्ड के। और पोजीशन वाइज अगर आप देखोगे तो ब्लैक वाइट के पीसेस आपको थोड़ा ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड दिखेंगे, तालमेल अच्छा दिखेगा कंपेयर टू ब्लैक के पीसेस के। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने किया रुक D8, अर्जुन आते हैं किंग C2, A6, यहाँ पर रुक H4 स्विच करते हैं, H6 कराते हैं, देन C4 खेलते हैं, नाइट पीछे जाता है, रुक F4 चेक देते हैं, किंग G8 पे चला जाता है। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मुर्जिन के लिए थोड़ा सा खराब हुआ कि किंग जो है वो G8 पे पहुंच गया वापस, मतलब एक्टिवेट होकर के वापस चला गया बोर्ड से, ये थोड़ा सा अजीब था। अब थ्रेड देते हैं बिशप इंटू बिशप H6 का, किंग वापस आता है, अर्जुन बिशप C3 खेल के G7 पे प्रेशर देते हैं, नाइट F5, रुक F4, अभी G4 का थ्रेड है, किंग वापस G8 पे हटता है। और मुझे लगता है ये जो किंग का मूवमेंट हुआ 2-3-4 बार, ये धीरे धीरे जो है
जो पोजीशन थी वो इम्प्रूव होती जा रही थी अर्जुन की। और यहाँ पर अर्जुन ने पहले H4 खेला, शायद यहाँ पर और भी चीज़ें भी खेल सकते थे, बट H4 खेला उन्होंने। यहाँ पर H5 आता है, अब अर्जुन खेलते हैं G3, रुक आता है यहाँ पर D7, अर्जुन खेलते हैं रुक E4, E6 के पॉन पर अटैक करते हैं, रुक किंग F7 आता है, अर्जुन खेलते हैं रुक E5। यहाँ पर रुक C5 का थ्रेट था तो उन्होंने रुक C7 से कवर किया, किंग आता है B3। नाउ किंग E7। और 1 सेकेंड ऐसा लगता है कि गेम में मुर्जिन की वापसी होने लगती है, उनका किंग जो है वो बेहतर होने लगता है और पोजीशन ठीक थी। अब इसके बाद किंग F7 और ये एक बार रिपीट हुआ है, और उसके बाद अर्जुन एक चाल लेकर के आते हैं यहाँ पर बिशप E5 चेक, किंग D7, और अर्जुन खेलते हैं रुक B1। अब एक्चुअली ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव है, और यहाँ पर मुर्जिन के पास 34 मिनट था सोचने के लिए। अब थ्रेट दरअसल ये है कि जब भी ये किंग हटेगा, अगर किसी पोजीशन पे हटता है, मान लीजिए किंग C3 से ही हटता है, तो जब B7 पर अटैक होगा तो आप रुक से डिफेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ये जो बिशप की वजह से, तो आपको डिफेंड करना पड़ सकता है किंग से, और फिर रुक B6 आ रहा है। तो ये पोजीशन में खेलना चाहिए था नाइट D6, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर अगर वाइट एक्सचेंज करता बिशप D6 किंग D6, तो ये एंड गेम आप वैसे ही देख सकते हो कि करीब करीब इक्वल है। तो और अगर नहीं करता है तो नाउ वो किंग के अभी C4 पर अटैक भी है, तो एक्चुअली में C4 पर अटैक है, तो अगर आप C5 जैसा कुछ करते हैं तो नाइट E4 आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसको बचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आपको होगा, और पोजीशन इक्वल है। लेकिन इन्होंने खेल दिया रुक F8 और अर्जुन ने यहाँ पे खेल दिया किंग A4, अभी B7 जो है वो ट्रबल में आ गया। इन्होंने खेला किंग C6। अगर किंग C8 से बचाने के लिए जाते हैं तो भी रुक B6 आ रहा है, फिर D6 पे अटैक है, आपको रुक D8 रखना पड़ेगा, एंड देन ये किंग जो है आई थिंक किंग धीरे धीरे, ये मतलब ये जो पोजीशन है वाइट के लिए ही स्लाइड बेटर है। इवन अगर वाइट यहाँ पे एक वेटिंग मूव खेल दे तो बड़ा दिक्कत है कि ब्लैक कंटिन्यू कैसे करेगा इस पोजीशन पे। तो खैर मैच में क्या हुआ, उन्होंने रुक F8 खेल दिया, अर्जुन ने खेला किंग A4, फिर आता है किंग C6 रुक B6, किंग C5, ये पॉन दिया, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये पॉन मर जाएगा A वाला, और फिर ये पॉन डेंजरस हो जाएगा, और वही हुआ गेम में। ये किंग D5 खेला, बिशप G2 आता है, रुक B8, बिशप A3, इंप्रूव करते जाते हैं अर्जुन आराम से पोजीशन को, और थोड़ी देर में सिर्फ कुछ ही चाल बाद पोजीशन आती है यहाँ पर कि ये बिल्कुल जो पॉन था उसको रोकना इम्पॉसिबल था, और किंग ऊपर पहुँच जाता है, एंड देन रुक देना पड़ता है उनको। यहाँ पर एक अकेला पॉन भागने की कोशिश करता है सेंटर वाला, बट आफ्टर रुक A5 उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं। आप किंग D4 खेलोगे, ओनली मूव है रुक इनटू H5 आ रहा है, आप पॉन को और बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, बट रुक H8 आएगा। अब मान लीजिए कि आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पर H5 भी बढ़ सकता है, और जैसे ही आप E2 आते हो तो रुक आएगा, किंग को आप और पास आओगे, देन G4 आप क्वीन बनाएंगे, तो यही वेरिएशन पॉसिबल है सिर्फ, एंड देन ये पॉन जो है यहाँ से आप देखोगे कि एक पॉन क्वीन हो जाएगा। तो अर्जुन एक बढ़िया गेम खेला, और कैसे धीरे धीरे वो पोजीशन को आजकल इम्प्रूव करके जीत जाते हैं एंड गेम में, वो उनकी काबिलियत को जो दिखा रहा है कि वो वाकई उस लायक हैं जहाँ पे वो पहुँच गए हैं। तो 2780 बहुत बड़ा नंबर है, और लंबे समय से किसी भारतीय खिलाड़ी के आगे इतनी रेटिंग हमने देखी नहीं है। तो देखते हैं कि क्या अगली रेटिंग लिस्ट में अर्जुन की जो है ये रेटिंग पब्लिश होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।